कि जो पाकिस्तान के जो सदर हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो फैमिली डॉक्टर है, उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर आसफ अली जरदारी साहब को ऐसी कौन सी बीमारी थी कि जिसकी वजह से आसफ अली जरदारी साहब की जो उम्र है वो भी बहुत ज़्यादा है और उनको भी कह लें कोरोना ने अटैक किया है, क्योंकि उनकी भी एज काफ़ी बढ़ा दी है। ये ना हो कि बिजली का रेट कम किया जाए और पेट्रोल का और जो कह लें कि जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं, जो कह लें कि जो तारक अली विर्क साहब आ रही यूजे के सदर हैं, उनके एरिए में भी गैस नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिल जो भी प्राइस थी 2018 की, ये सारी प्राइस मैं रिवर्स करूंगा और वहां पर लेके आऊंगा। क्या ये नून लीग सब काम कर सकेगी? इसमें मैं भी एक पंजाबी हूं, बलोची भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है होता है, जब पंजाबी कत्ल होता है तो बलोची क्यों नहीं बोलता? जब बलोच की सरजमीन, बलोचों की सरजमीन पर 400 लोग हाईजैक कर लिए, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, खवातीन, बूढ़ी माइयां और बूढ़े बुजुर्ग जो थे, अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए तो प्लीज आप इनको छोड़ दें, आप अपने घरों को जाए, हम जाए। सर वो आगे से गोलियां मारते थे इन अदारों को, इस फौज को, जो मिसिंग पर्सन थे, तो खुदारा उनकी जो कब्रें हैं वो खोली जाए, वो हमें दिखाए जाएं। अच्छा, यहाँ पर है वफाक में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, मेरा ख्याल इनको एक मुट्ठी एक जान होना पड़ेगा। और पाकिस्तान जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो खबरें हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, PTI के हवाले से अगर बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कह लें कि एक व्लॉग में या एक घंटे में या 10 मिनट में आपको बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चंद खबरें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपके साथ खबर शेयर करेंगे जो हमारे इस वक्त के पाकिस्तान के जो सदर हैं आसफ अली जरदारी साहब। जैसा कि आपको मालूम है, चंद रोज़ पहले उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया जाता है और बहुत सारी चहमागोइयाँ ऐसी हुई। इंडियन जो हमारा जो पड़ोसी देश है, उनने बहुत सारी ऐसी खबरें फेक बनानी शुरू कर दी कि जो पाकिस्तान के जो सदर हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, आज की जो कह लें कि जो डॉक्टर हैं आसफ अली जरदारी साहब के, उनने एक वीडियो पैगाम जारी किया, मीडिया से बात की। उनने कहा जी आसफ अली जरदारी साहब की तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन अब उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है और वो जो है इस वक्त बहुत बेहतर हैं और 2 से 3 रोज़ के बाद उनको छुट्टी मिल जाएगी, वो घर जा सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब डॉक्टर उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर आसफ अली जरदारी साहब को ऐसी कौन सी बीमारी थी कि जिसकी वजह से उनकी अचानक तबीयत ख़राब होती है, तो उनका बताना था कि उनको जनाब कोरोना हो गया था और कोरोना जो है ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं था, काफ़ी कमज़ोर कोरोना हो चुका है। जब शुरू में कोरोना आया था तो बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन अब जो कोरोना है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन जो एजड लोग हैं, जिनको कह लें कि पहले से दिल, गुर्दे या किसी भी तरह की बीमारी में वो कह लें कि वो उस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उनको कोरोना जो है वो ज़्यादा अटैक करता है। और जैसा कि आपको मालूम है, आसफ अली जरदारी साहब की जो उम्र है वो भी बहुत ज़्यादा है और उनको भी कह लें कोरोना ने अटैक किया है, क्योंकि उनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा है और उनको भी इससे पहले भी दिल की और दीगर ऐसी भी काफ़ी बीमारियां हैं। अच्छा, ये जो सबसे ज़्यादा अटैक करता है कोरोना, वो सबसे ज़्यादा अटैक करता है जिनको सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है या हार्ट के पेशेंट हैं। तो नाज़रीन, आसफ अली जरदारी साहब यानी कि पीपल्स पार्टी वालों के लिए ये एक बहुत खुशखबरी है कि जो आसफ अली जरदारी साहब हैं वो 2 से 3 रोज़ तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाएंगे। ये तो खुशखबरी थी जनाब उन लोगों के लिए जो PTI और जो बिलावल साहब को और जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लाइक करते हैं और जरदारी साहब को लाइक करते हैं। दूसरी खबर जो है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है पूरे पंजाब के लिए है, वो ये है कि जो वफाकी हुकूमत है उनने, जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली के बिलों में 7 रुपये 45 पैसे फी यूनिट कमी कर दी है और ये पूरी कौम के लिए एक बहुत कह लें कि बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ना हो कि जो हुकूमत है, जैसे हमारे साथ माजी में भी होता रहा कि इधर से पैसे कम किए और उधर से बढ़ा दिए,
ये ना हो कि बिजली का रेट कम किया जाए और पेट्रोल का और जो कह लें कि जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उनके जो रेट हैं वो बढ़ जाए। क्योंकि गैस की अगर बात की जाए तो उनके जो रेट हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि जो गैस के बिल आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। ये वही नाज़रीन गैस के बिल हैं जो कभी भी 2000, 3000 या 2500, 250 से ज़्यादा एक फैमिली के नहीं आते थे। अब भी अगर देखा जाए इस वक्त मौजूदा कंडीशन में, जैसा कि आपको मालूम है मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी भी जा रही है और गर्मी भी आ चुकी है। गर्मी के आते आते तो ये है कि जो बिजली के बिलों में कमी की गई है, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन सर्दियां आते ही अगर गैस के बिलों में इजाफा किया जाता है तो मेरा ख्याल ये अच्छी खबरें नहीं होंगी। क्योंकि गैस के बिलों में जैसे मैंने आपको बताया कि 3000, 2500, 250 जिस फैमिली का बिल आता था, उनका बिल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है कि 20 से 25 हज़ार रुपया एक कह लें कि सार्फिन यानी कि एक घर का बिल आ रहा है गैस का, जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं। और गैस काफ़ी सारे लोगों की आ भी नहीं रही। एक मैं छोटी सी आपके साथ ताज़ा तरीन खबर शेयर करता हूँ। RIUJ के सदर तारक अली विर्क साहब जो है रात को मेरे साथ थे। तो जब हम उनके घर जा रहे थे तो उनने पहले घर फोन करके ये पूछा कि हमारे घर में या हमारे एरिया में जो गैस है वो है या नहीं है। तो नाज़रीन ये देख लें कि इस्लामाबाद कैपिटल के एरिया में रहने वाले जो कह लें कि जो तारक अली विर्क साहब RIUJ के सदर हैं, उनके एरिया में भी गैस नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी बिल जो है ढेरों ढेर लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरी हुकूमत से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट वो ये है कि जिस तरह आपने इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2018 में कह लें कि जो बिजली का फी यूनिट था वो कह लें कि 12 से 13 रुपये था। फिर ये जब इमरान खान साहब उतरते हैं तो ये जो यूनिट था 18 से 20 रुपये हो गया। फिर करते करते इस टाइम 40-45 रुपये पे ये यूनिट जा चुका है। तो मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बिजली का यूनिट है, क्या ये 18 रुपये या 9 रुपये हो सकता है? जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब अमेरिका से आए तो 21 अक्टूबर को जब मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी प्राइस थी 2018 की, ये सारी प्राइस मैं रिवर्स करूंगा और वहां पर लेके आऊंगा। क्या ये नून लीग सब काम कर सकेगी, इसमें कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन बात करेंगे बलोचिस्तान के हवाले से। अब बलोचिस्तान में जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, चंद रोज पहले जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया जाता है। उसमें 400-450 से जायद जो मुसाफिर, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान और सरकारी मुलाजमीन भी थे, उनको जो बलोची हैं उस ट्रेन को अगवा करते हैं। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो गाड़ियों से उतार उतार के पंजाबियों को पूछ पूछ के कत्ल किया गया और ऐसे ऐसे तरीके से उनको जदोकोप और ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके से पंजाबियों को कत्ल किया गया बलोचिस्तान की सरजमीन पर। तो नाज़रीन आज जो मायरा बलोच है वो बड़ा एहतजाज कर रही है कि उसमें से 11 लोग जो थे, जो मिसिंग पर्सन थे वो थे, और जो जाफर एक्सप्रेस में जिनका कह लें कि इनकाउंटर किया गया है, उनको मारा गया है। मायरन बलोच ने जैसा कि आपको मालूम है धरना दिया और प्रोटेस्ट किया और फिर उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर उनको हवालात में डाला गया। जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त जो मायरन बलोच है वो कह लें कि जेल में है और उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इसमें अब मेरी थोड़ा दुख भी लगता है। मैं भी एक पंजाबी हूँ, बलोची भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, जब पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा था, क्या वो किसी के बाप नहीं थे? क्या वो किसी के भाई नहीं थे? उस वक्त मायरन बलोच क्यों नहीं बोली? क्या ये खाली बलोचियों के लिए ये लोग रह गए हैं? ये जो तंजीमें हैं, ये जो लोग हैं, क्या बलोचियों के लिए रह गए हैं? नाज़रीन कहते हैं कि किसी ने अगर एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यहां पर सवाल ये उठता है, जब पंजाबी कत्ल होता है तो बलोची क्यों नहीं बोलता? जब बलोच की सरजमीन, बलोचों की सरजमीन पर बलोचिस्तान में जब पंजाबियों को मारा जाता है तो ये लोग नहीं बोलते। जब इन पे अपने पे आती है, जिन लोगों ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली, 450 लोग हाईजैक कर लिए, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, खवातीन, बूढ़ी माइयां
और बूढ़े बुजुर्ग जो थे जिनको आप लोगों ने कह लें कि हाईजैक किया, एक ट्रेन को हाईजैक किया, तो उसमें जब उन लोगों को बाज़त करवाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है एफसी ने, और कह लें कि जो वहाँ की पुलिस थी, जो हमारी रेंजर थी, जो फौजी जवान दस्ता वहाँ पर पहुंचे, उनने जाकर कह लें कि इस ट्रेन को छुड़वाया, और जो लोग वहाँ पर खुद कुछ हमलावर जो बैठे हुए थे, और खुद कुछ हमलावर ये भी कहा जाता है कि उस जगह पर बैठे हुए थे जहां पर कह लें कि बूढ़े औरतें खवातीन थी कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम खुद को तो उड़ाएंगे, खुद कुछ हमला करके, लेकिन साथ में उन लोगों को भी ले डूबेंगे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये वो लोग थे जो मुसाफिर थे। तो नाज़रीन, इतनी बुरे तरीके से जब उनको कह लें कि ज़दोकोब किया गया, और उनको कह लें कि टारगेट किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जितनी भी कह लें कि एक्टिविटी थी उनको कह लें कि मनसूख कर दिया गया। तो फिर जब हमारी जो अदारे हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं, जब वो वहां पर जाती हैं तो पाकिस्तानी शहरियों को जब वहां से रिहा करवाती हैं, तो जाहिर बात है जब वो लोग जो बलोची थे जिनने ट्रेन हाईजैक की हुई थी, जब वो बड़ी बड़ी गन्ने लेके बैठे हुए थे, दस्ती बम लेके बैठे हुए थे, खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी, तो जाहिर बात है जब एजेंसियों ने जाना था, पुलिस ने जाना था, जब फौज ने वहां पर कार्रवाई करनी थी, तो उनने ये नहीं कहना था जी अस्सलाम वालेकुम हम आ गए तो प्लीज आप इनको छोड़ दें, आप अपने घरों को जाए, हम जाए। सर वो आगे से गोलियां मारते थे इन अदारों को, इस फौज को, ठीक है। तो जहरी बात है जब फौज ने उसके मुतबादल जब फायरिंग की, तो जहरी बात है उसमें जो 33 यानी कि 33 जो दहशतगर्द थे वो मारे गए। अब मायरन बलोच कहती है जो उसमें तकरीबन जो 10 से 11 लोग थे वो लोग थे जो मिसिंग पर्सन थे। तो खुदारा उनकी जो कब्रें हैं वो खोली जाए, वो हमें दिखाए जाएं। अच्छा, यहाँ पर मामला खराब कहाँ से होता है? मामला यहाँ से ये खराब होता है कि जो अदारे थे उनका ये कहना था कि ये जो कफन दफन का बंदोबस्त है ये ईदी वेलफेयर सेंटर ने किया। जब बीबीसी न्यूज वहां पर पहुंची तो बीबीसी न्यूज ने वहां से ये पूछा ईदी से, क्या ये इनकी जो कफन दफन का बंदोबस्त है ये ईदी ने किया? तो ईदी ने कहा जी हमने नहीं किया। तो यहाँ से ये सवाल जो है मजीद खराब हुआ, और यहाँ से ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती इस वक्त कह लें कि जो धरनों पे और कह लें प्रोटेस्ट पे जा चुकी है, और पूरा बलोचिस्तान जो है अगर देखा जाए तो इस वक्त ब्लॉक हुआ है। कराची से जो बलोचिस्तान की मेन शाहराह है जो आने वाली है, कहा यह जाता है उसको भी कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अब बेहतर सूरत हाल नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर तस्वीर नहीं है। तो खुदारा जो हुकूमती वफ्द के जो लोग हैं वफाक में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, मेरा ख्याल इनको एक मुट्ठी एक जान होना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो तस्वीर है जो दुनिया को दिखानी है वो बेहतर दिखानी होगी। और पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं ये आप लोगों को खुद आपस में बैठ के हल करने पड़ेंगे, इससे पहले कि कोई आके बीच में वो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, कोई बाहर के लोग। तो बेहतर यह है घर का मामला है, घर में बैठ के इसको हल किया जाए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।